सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जौ रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बानी रवि जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपिन सहित अइहै रघुबीरा, निशिचर मारि तोहि लई जई हैं। त्यों पुर नारदादि जसु गई हैं। हैं सुत कपि सब तुम्है समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य कय भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मुहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुतु करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिनकर भय माता मुहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। देख बुद्धि बल निपुण, कपि कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। चलिउ नाय सुरु पैठिउ बागा, फल खाय सुई तर तोरई लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाय पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। सुनि रावण पठए भट नाना, तिन्हि देखि गरजऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठयो तेहि अक्ष कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गई तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। कछु मारसि कछु मर्दसि, कछु मिलयसि धरि धूरि। कछि पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट भल भूरि।
प्रभु मरकट बल भूरी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जाता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने उन सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते ही देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सुनि सुत बदलंकेश रिसाना, पठे सि मेघनाद बलवाना। मारसि जनि सुत बांधे सुताही,
देखे कपि कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा रुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गहि गहि कपि मरदई निज अंगा। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, बिरे जुगल मानुहु गजराजा। मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उठि बहोरि कीन्हसि बहु माया, जीतिन जाई प्रभंजन जाया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ब्रह्म अस्त्र से तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ब्रह्मवान कपि कहूँ तेहि मारा, परितहु बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नागपाश बाँध सिलई गयऊ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीख कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशि विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गन मोहु गरुड़ असंका। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कपिहि बिलोकि दसानन, बिहसा कहि दुर्बाद। सुतवध सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कह लंकेश कवन तै कीसा, केहि के बल घाले बन खीसा। कीधौं श्रवण सुने नहीं मोही, देखूं अति असंख सठ तोही। मारे निशिचर के अपराधा, कौसठ तोय तुहि न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। धरे जो विविधि देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हरि को दंड कठिन जीवंजा, ते समेत नृप दल मद गंजा। खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल तुलित बलशाली। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जाके बल लवलेश ते, जितेहु चराचर झारी। तासु दूत में जाकरी, हरि आयो प्रिय नारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर
पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले आया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर विवेकी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की भौं ताक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा कि पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुन कपि वचन बिहसी बिहरावा।
खायूं फल प्रभु लागी भूखा। कपि स्वभाव ते तोर्यूं रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमार गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। ते पर बांध्यो तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा। कीन्ह चहूँ निज प्रभु कर काजा, बिनती करूँ जोरि कर रावण। सुनहु मान तजि मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल ही विचारी। भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी, जाके डर अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई, तासु बयरू कबहु नहीं कीजे। मोरे कहे जानकी दीजय, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, प्रणत पाल रघुनायक। करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका चल राजु तुम करहु। ऋषिपुल तेजसु विमल मयंका, ते शशि मोह जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर बारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितहि पाही, बरसि गए पुनि तवहि सुखाही। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। यद्यपि कही कपि अति हित वाणी, भगति विवेक विरति नय सानी। बोला बिहसि महाभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागसि अधम सिखावन मोहि। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आये। नाइ शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसि बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठय बंदर। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी का तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी,
और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ डाले। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य प्राप्त करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उस चंद्रमा में कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं देती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मतिभ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा, दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई, यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा, तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ, बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।